My dear student, welcome to Alchemist Coaching Academy. My name is Zahiruddin Babar and I am your chemistry teacher. क्लास 12 की केमिस्ट्री है, SNP ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है, ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप सेकंड ए एंड रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट विद वाटर। तो टॉपिक में ढेर सारे एक्सेप्शंस हैं, एनोमलीज हैं हमारे पास, और हमारे पास इनको कवर करने के लिए कुछ ट्रिक्स है। तो बेहतरीन नोट्स बनाने के लिए, टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और साथ में हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। अच्छा, जो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो हो सकता है या हाई हो सकता है, उनमें से हमारे पास जो गिवन फैक्टर है वो ये है कि हमारे पास साइज ऑफ एटम जो होते हैं वो ग्रेटली इफेक्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर। साथ में हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है वो डिटरमाइन कर सकता है कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो हो सकती है या हाई हो सकती है। और इसी तरह हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी ग्रेटली जो है ना इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट कर सकता है किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। तो इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर किसी भी एटम की हमारे पास साइज स्मॉल हो तो उसकी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी लार्ज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर ये केस मेटल के तौर पे आ जाए तो मेटल की अगर आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हमारे पास इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से नहीं निकलेंगे। जब आसानी से नहीं निकलेंगे तो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज्यादा जो है ना अट्रैक्ट होंगे और उनको तोड़ना, उनके बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल होगा। इस वजह से हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम बॉन्ड को तोड़ सके, और इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफी हाई होगा। इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को अगर हम देख लें तो जितना हमारे पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, लेट्स सपोज अगर हम कह ले कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग है, तो जितना हमारे पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। साथ में क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये हम जो पढ़ रहे हैं मेटल, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनके क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स इनके मुख्तलिफ क्रिस्टल होते हैं, हर क्रिस्टल का एक यूनिट सेल होता है। फिर वो यूनिट सेल देखते हैं कि कौन से शक्ल में जो है ना ये अरेंज हुआ है। तो हमारे पास डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। लाइक यहाँ पे है HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, हेक्सागोनल क्लोज पैक, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। फिर है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। फिर है हमारे पास BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकते हैं इस वजह से कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट में हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, तो इन्हीं क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पे डायरेक्टली इफेक्ट होता है। इस वजह से हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। अगर HCP को देख ले हम, HCP को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो इसमें हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, मतलब मॉलिक्यूल जब कम जगह में ज्यादा जो है ना पैक होते हैं, तो ये काफी हाई है HCP की। तकरीबन 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब बहुत कम जगह में हमारे पास बहुत ज्यादा पार्टिकल आ सकते हैं। तो इसकी जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी है HCP की वो 74 है। FCC की भी हमारे पास 74 पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब ये कि HCP और FCC की हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी बराबर है। तो इस वजह से जब किसी भी सब्सटेंस में हमारे पास HCP और FCC होगा तो उनमें हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एटम आपस में इकट्ठे हुए होते हैं और उनको अलग करना हाई हीट रिक्वायर करेगा। फिर जब आते हैं BCC की तरफ, तो इसकी हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी 68% है, मतलब ये कि इसमें एटम और पार्टिकल अरेंज होते हैं, थोड़े इसमें खुले हुए होते हैं आपस में, तो इस वजह से इनको अलग करना हमारे लिए आसान होता है। मजीद ये HCP और FCC की हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, 12, लेकिन BCC की हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। मतलब ये कि जहां पे हमारे पास
एटम 12 एटम इकट्ठे होते हैं किसी एटम के गिर्द, तो वहां पे हमारे पास बीसीसी में 8 एटम इकट्ठे होंगे, तो 12 को अलग करना मुश्किल होगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसकी हाई होगी, और जो हमारे पास बीसीसी होगा इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगी। फिर है हमारे पास एक और फैक्टर, और वो है हमारे पास लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी जब हमारे पास मेटल की हाई होंगी, जितने एटम दरमियान आपस में क्लस्टर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सख्ती से आपस में जुड़ेंगे, तो उनको अलग करना, उनके लेटेस्ट बॉन्ड को तोड़ना, असल में जो बॉन्ड इनके दरमियान होता है उसको हम लेटेस्ट बॉन्ड कहते हैं, तो उन लेटेस्ट बॉन्ड को तोड़ना जितनी एनर्जी रिक्वायर करेगा उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो मेटल की जितनी लेटेस्ट एनर्जी हाई होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगी। तो ये है हमारे पास डिफरेंट फैक्टर किसी भी मेटल या किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करने के लिए ये फैक्टर होते हैं। अब आते हैं ट्रेंड की तरफ। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट को देख ले तो हमारे पास सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम की है, और सबसे जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास मैग्नीशियम की है, मैग्नीशियम। फिर है मैग्नीशियम से बड़ी कैल्शियम की है, फिर कैल्शियम से और बड़ी हमारे पास स्ट्रोंशियम की है, स्ट्रोंशियम की फिर कैल्शियम से फिर छोटी है। मतलब ये कि पहले हमारे पास डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, और फिर हमारे पास मजीद डिक्रीज हुआ है। बेरिलियम की हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट 1287 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैग्नीशियम की 650 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि काफी लो है इनसे, फिर कैल्शियम की 842 डिग्री सेंटीग्रेड, स्ट्रोंशियम की हमारे पास 777 डिग्री सेंटीग्रेड, और बेरियम की हमारे पास 727 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है। यहां पे अगर आप लोग देख लो तो हमारे पास ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। ये मैग्नीशियम का यहाँ पे कैल्शियम से मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम का कैल्शियम से मेल्टिंग पॉइंट लो है, जिस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल ट्रेंड है उसमें एबनॉर्मेलिटी है। एबनॉर्मेलिटी इस वजह से इसको हम कहते हैं एनॉर्मलस बिहेवियर है इसमें, या हम कह सकते हैं एबनॉर्मल ट्रेंड। इसी तरह अगर बॉइलिंग पॉइंट में देख ले, इसका रीजन मैं देता हूं, ये जो ऊपर मैंने लिखा ये इसका रीजन है। तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देख ले तो बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम का हाई होना चाहिए, बिल्कुल हाई है, फिर मैग्नीशियम का उससे थोड़ा कम हाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम फिर एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि इससे फिर ज्यादा हमारे पास कैल्शियम का बॉइलिंग पॉइंट है, फिर कैल्शियम से कम जो है हमारे पास स्ट्रोंशियम का है, लेकिन स्ट्रोंशियम से फिर जो है हमारे पास बेरियम का, मैं बार बार इसको बेरिलियम कह रहा हूं, बेरियम का हमारे पास फिर स्ट्रोंशियम से जो है ना बॉइलिंग पॉइंट हाई है। मतलब ये कि मेल्टिंग पॉइंट में एक एनॉमलस बिहेवियर है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास दो जगह पे एनॉमलस बिहेवियर या एबनॉर्मेलिटी है, एक मैग्नीशियम पे और एक बेरियम पे। यहाँ पे ये कैल्शियम से बड़ा होना चाहिए था, और यहाँ पे बेरियम स्ट्रोंशियम से कम होना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम की 2469 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, मैग्नीशियम की हमारे पास 1091 डिग्री सेंटीग्रेड, कैल्शियम की हमारे पास 1484 डिग्री सेंटीग्रेड, स्ट्रोंशियम की हमारे पास 1382 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेरियम को कम होना चाहिए था, लेकिन इस तरह नहीं है। बेरियम की हमारे पास 1897 जो कि 1382 से ग्रेटर है, इसकी ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस वजह से इन एनॉमलीज को या इन एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो एबनॉर्मल है। इसको समझते हैं। मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हमारे पास कैल्शियम से कम है, होना इस तरह नहीं चाहिए था जो नॉर्मल ट्रेंड में अगर होता जनरल, लेकिन ये एबनॉर्मेलिटी है। ये क्यों? असल में यहाँ पे मैग्नीशियम का जो साइज है वो स्मॉल है, तो स्मॉल साइज की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे ये फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ये कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ साइज की वजह से यहाँ पे हमारे लिए वो केपेबल नहीं होगा। मतलब हमने यहाँ पे तो फैक्टर पढ़ा है साइज, लेकिन यहाँ पे साइज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। साइज की वजह से ये हमारे पास कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ शो नहीं करेगा। फिर हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर हम देख ले तो मैग्नीशियम का हमारे पास HCP स्ट्रक्चर है, HCP, जो कि निस्बतन इक्वल पैकिंग एफिशिएंसी रखता है FCC के। मतलब ये कि दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी है उनमें भी फर्क नहीं है। बेरिलियम में भी हमारे पास 74% हमारे पास इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, और हमारे पास जो कैल्शियम है उसमें भी 74% इनकी पैकिंग एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी का सवाल भी नहीं है। अब क्या मसला है यहाँ पे, मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो क्यों है, या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो क्यों है? तो अगर हम देख ले
इसके साथ यहाँ पे मैंने लिखा है लेटिस एनर्जी, या इसको हम कह सकते हैं कोहेसिव एनर्जी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एक होता है हमारे पास एडहेसिव एनर्जी या एडहेसिव फोर्स, और दूसरे हमारे पास होती है कोहेसिव एनर्जी या कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होता है मॉलिक्यूल के आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो फोर्स होती है, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो आपस में होता है, इनके दरमियान में जो नेटवर्क बनता है, उन नेटवर्क में मॉलिक्यूल के दरमियान में जो अट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, और इन फोर्स को खत्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कोहेसिव एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम कोहेसिव एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम देख ले तो वो हमारे पास कम है, कम। तो कोहेसिव एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लेटेस्ट के एटम को जुदा करना ये आसान है बनिस्बत कैल्शियम के लेटेस्ट में जो एटम होते हैं उनको आसान कर अलग करने से। मतलब ये कैल्शियम के एटम को हम आसानी से अलग कर सकते हैं बनिस्बत मैग्नीशियम के एटम को अलग करने से, अलग करने के मुताबिक। तो इस वजह से कैल्शियम की हमारे पास जब इनको हम अलग करेंगे तो इसको हाई एनर्जी देंगे, जब ये अलग हो जाएंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट, और फिर इसको अगर हम बॉईल करेंगे तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे मैग्नीशियम से हाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये रीजन हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं बेरियम और स्ट्रोंशियम के दरमियान में जो एनोमली है। जो स्ट्रोंशियम और बेरियम है इसमें एनोमलस बिहेवियर है बॉइलिंग पॉइंट में। स्ट्रोंशियम का 1382, बेरियम का हमारे पास 1897। तो बेरियम का कम होना चाहिए था क्योंकि हमारे पास इसकी साइज बड़ी है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मॉलिक्यूल को जुदा करना इजी होगा, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट इसकी होनी चाहिए थी। लेकिन यहां भी हमारे पास जो बेरियम का स्ट्रक्चर बन रहा है, बेरियम हमारे पास बीसीसी स्ट्रक्चर बनाता है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इस बीसीसी स्ट्रक्चर में हमारे पास जो पार्टिकल अरेंज होते हैं उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह हो जाती है कि उनके पार्टिकल को आपस में जुदा करना, इनके कोहेसिव फोर्स को खत्म करना काफी मुश्किल हो जाता है निस्बतन स्ट्रोंशियम के। तो स्ट्रोंशियम की हमारे पास साइज अगरचे कम है लेकिन कोहेसिव एनर्जी या कोहेसिव फोर्स उसमें कम है, जिसकी वजह से इनको बॉइल करना आसान हो जाता है बनिस्बत बेरियम के पार्टिकल के दरमियान में जो कोहेसिव फोर्स है या कोहेसिव एनर्जी है उसकी बनिस्बत। तो इस वजह से बेरियम का हमारे पास कोहेसिव एनर्जी हाई है, इस वजह से बेरियम हमारे पास हाई बॉइलिंग पॉइंट रखता है स्ट्रोंशियम से। तो ये है हमारे पास एनोमलस बिहेवियर इन द ट्रेंड ऑफ ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट डेंसिटी, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक और पॉइंट भी है यहाँ पे, बेरियम में जो हमारे पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम में, तो हमारे पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन जितने डीलोकलाइज होंगे, मैग्नीट्यूड जब इनकी हाई होंगी डीलोकलाइजेशन की, तो हमारे पास बॉन्ड जो है ना स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। तो जितना हमारे पास स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड हो तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास हाई होगी। इनको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करना चाहे तो हमारे पास ये ब्लू लाइन मेल्टिंग पॉइंट की ट्रेंड है और ये ग्रीन लाइन हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की ट्रेंड है। तो बेरिलियम का ज्यादा है सबसे, फिर मैग्नीशियम का सबसे कम, सबसे लोवेस्ट हमारे पास मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट है, फिर कैल्शियम की हाई है, फिर स्ट्रोंशियम की कम, फिर बेरियम की हमारे पास उससे भी कम। बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देख लें तो बेरिलियम का सबसे हाई, फिर हमारे पास सबसे कम मैग्नीशियम, और फिर हमारे पास उससे ज्यादा कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम का कम, और फिर बेरियम का उससे ज्यादा सबसे ज्यादा। तो इनमें से तो अगर हम देख ले तो ये एक एबनॉर्मल ट्रेंड है, हमारे पास स्मूथ ट्रेंड नहीं है। स्मूथ ट्रेंड ये होते अगर हम इसको इस तरह बना लेते, लेकिन ये दोनों में से एक भी नहीं है, हमारे पास एबनॉर्मल ट्रेंड है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारे पास बराबर है कितनी जगह में किसी सब्सटेंस का मास कितना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम डेंसिटी कहते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू में मैंने दी है इसको मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है, ये इसका यूनिट है। फर्स्ट ए की जो हमारे पास डेंसिटी है वो कम है बनिस्बत हमारे पास सेकंड ए की डेंसिटी से, क्योंकि सेकंड ए की डेंसिटी हाई है उसके स्मॉल साइज और ज्यादा मास की वजह से। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास फर्स्ट ए की कम होगी बनिस्बत सेकंड ए से, एक जनरल और नॉर्मल ट्रेंड में कह रहा हूं। फिर यहां पे हमारे पास फैक्टर होंगे डेंसिटी के लिए, एटॉमिक वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास एक फैक्टर है डेंसिटी के बढ़ाने और कम करने के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को या एटम को कितना अपनी तरफ खींचा हुआ है, स्ट्रांग बॉन्ड बनाया है या लूज बॉन्ड, लूज बॉन्ड तो ज्यादा वॉल्यूम कम डेंसिटी,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कम वॉल्यूम तो हाई डेंसिटी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे और साथ में पैकिंग एफिशिएंसी को देखेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी को मैं यहां पे थोड़ा क्लियर करवाना चाहूंगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमारे पास इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और इनकी हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो है 74%। कैल्शियम और स्ट्रोंशियम का हमारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो है हमारे पास FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, और इसकी हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है पैकिंग एफिशिएंसी वो 74% होती है। लेकिन बेरियम का हमारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर अगर मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह बनेगा। ये अगर हमारे पास एक क्यूब होगा तो पार्टिकल तो हमारे पास इन कॉर्नर पे होंगे, हर एक क्यूबिक शक्ल में हमारे पास पार्टिकल कॉर्नर में होंगे, लेकिन अगर बॉडी होगा तो हमारे पास इस क्यूब के अंदर में सेंटर में यहां पे एक पार्टिकल होगा, इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो BCC में हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी पार्टिकल के एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट की और जो पैकिंग करेगा वो हमारे पास 68% करेगा। ट्रेन को अगर हम देख ले तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सबसे हाई डेंसिटी हमारे पास वो है बेरिलियम की, फिर उससे कम हमारे पास मैग्नीशियम की है, फिर उससे कम हमारे पास फिर कैल्शियम की है। अब यहां पे हमारे पास डाउन द ग्रुप हमारे पास डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब ये कि कम साइज में ज्यादा मास है बेरिलियम का, फिर मास बढ़ चुका है लेकिन वॉल्यूम उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमारे पास डेंसिटी कम हुई है। अगर हम दूसरे ग्रुप्स में देख ले तो हमारे पास उधर जो डेंसिटी होती है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है, डाउन द ग्रुप हमारे पास डेंसिटी बढ़ती है। वो इस वजह से बढ़ती है क्योंकि जब हम नीचे आते हैं वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम के साथ साथ मास भी बढ़ता है, मास ज्यादा बढ़ता है। जब मास ज्यादा बढ़ता है तो ज्यादा मास के बढ़ने से वॉल्यूम का जो बढ़ना होता है वो हमारे पास इफेक्टिव नहीं होता, तो ज्यादा मास के बढ़ने से हमारे पास डेंसिटी ज्यादा हाई हो जाती है। लेकिन यहां पे हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेंसिटी कम हो रही है, यहां पे हमारे पास ये एक एनोमलस बिहेवियर है ये दोनों। फिर अगर हम देख ले तो स्ट्रोंशियम और बेरियम की हमारे पास डेंसिटी बढ़ रही है, तो यहां पे भी हमारे पास एबनॉर्मल ट्रेंड है, इसको डिस्कस करते हैं। बेरिलियम की 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है, मैग्नीशियम की हमारे पास 1.74 और सबसे कम जो डेंसिटी है वो हमारे पास कैल्शियम की है, कैल्शियम की डेंसिटी कम है 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर उससे ज्यादा स्ट्रोंशियम की है, फिर हमारे पास 3.62 डेंसिटी हमारे पास बेरियम की है, बेरियम की 3.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैल्शियम की हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट डेंसिटी है, और वजह क्या है, यहां पे मैग्नीशियम की भी कम हुई है और कैल्शियम की भी कम हुई है। ये कम क्यों हुई है, इनमें जो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ चुका है, मतलब नीचे जब हम आते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज होते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जो मैग्नीशियम है और कैल्शियम है इनमें वॉल्यूम इंक्रीज जो हुआ है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है बनिस्बत मास इंक्रीज के मुनासिबत से। मतलब ये कि मास तो इंक्रीज हुआ है, मास के इंक्रीज में जितना इंक्रीज हुआ है, मास में जितना इंक्रीज हुआ है उससे कहीं ज्यादा हमारे पास वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है। तो यहां पे जो इफेक्टिव होगा वो मास ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, होगा लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना हमारे पास वॉल्यूम की इंक्रीज इफेक्टिव है। तो ज्यादा वॉल्यूम की इंक्रीज होने से यहां पे हमारे पास डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस वजह से पहले हम ड्रॉप देखेंगे, डिक्रीजिंग ट्रेंड देखेंगे। बेरिलियम की हमारे पास जो मास है वो 9 है, मैग्नीशियम की हमारे पास 24 मास है और कैल्शियम की हमारे पास 40 मास है। तो ये जो मास बढ़ रहा है ये कम कम बढ़ रहा है बनिस्बत जब हम यहां पे देखें तो शेल एक एक हर में से ऐड हो रहा है। तो इस शेल के लिए जब हम एक एक शेल को बढ़ाते हैं तो जितना ये मास बढ़ रहा है ये कम है, जिसकी वजह से हमारे पास फिर डेंसिटी बढ़ेगी, सॉरी कम होगी। लेकिन अगर हम यहां पे देख ले स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, इरिडियम, इसमें देख ले तो हमारे पास मास यहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। इनमें कम कम इंक्रीज हो रहा है मास में, लेकिन इनमें मास में जो इंक्रीज हो रहा है वो ज्यादा है। 87.6 रिलेटिव एटॉमिक मास स्ट्रोंशियम का है, बेरियम का हमारे पास 137.3 रिलेटिव एटॉमिक मास है, और फिर अगर रेडियम में देखें तो 226 रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो अगर हम देखें तो इनमें काफी ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है इसमें मास में, मतलब मास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो शेल तो वही 1 इंक्रीज हो रहा है लेकिन मास कहीं ज्यादा इंक्रीज हो रहा है।
तो यहाँ पे जो इफेक्ट जो होगा वो मास होगा, मास इंक्रीजेस मोर देन वॉल्यूम, मास यहाँ पे वॉल्यूम से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से हमारे पास जो ट्रेंड होगा इसी ग्रुप सेकंड ए में वो फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है और रेडियम है, इनकी डेंसिटी हाई होगी क्योंकि इनका मास काफी बढ़ रहा है वॉल्यूम के बढ़ने के मवाजने से। तो ये था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी हम ऑफ ग्रुप सेकंड ए। इसके बाद हम रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप सेकंड ए पढ़ेंगे, तो हमारे साथ रहिए।